चलिए देखिए, जो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने टेस्ट किया था उसका रिज़ल्ट आ गया है। केमिस्ट्री का टेस्ट किया था और ये अभी रुकिए फिर से बनाइएगा। ऐसे बोलेगा 1 2 3 स्टार्ट, ऐसे करिए तो हम फिर चालू करेंगे, बताइएगा। हाँ, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। देखिए, जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे केमिस्ट्री का टेस्ट किया था उसमें क्लास 11th में ये हितेश डावर है और अपना किस स्कूल में है बेटा आप? MPVM। और इधर पास में आइए, MPVM में क्लास 11th में, और इनके लिए बहुत जोरदार क्लैप होनी चाहिए। कैन यू गेस हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट? 30+। हाँ, इट इज़ 32 आउट ऑफ 30। जोर से क्लैप करिए। 32 आउट ऑफ 30 मतलब क्लैप करिए अपने लिए, तो क्लैप जोर से क्लैप करिए, है ना। ये लीजिए, कॉपी लीजिए बेटा, है ना। जूम करके जरा नंबर दिखाइए इनका, ऐसे दिखाइए, जूम करके कैमरा दिखाइए, आएगा? ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे तैयारी किया था आपने? इतने नंबर कैसे आए आपके? वहाँ सामने देख के बताइए। नोट्स रिवाइज करके, नोट्स रिवाइज किया था, पढ़ा था, वही सब पढ़ के। अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पढ़ाई अच्छी लग रही है आपको? यस। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। 1 मिनट के ऊपर तो नहीं गया? अच्छा, कितना गया? उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं देखा नहीं आपने? अरे वही तो देखना होता है यार, इसीलिए तो मैंने कहा आपसे। बहुत अच्छा, 56, थैंक यू, वेरी गुड। और फिर रेचल देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। 19 है आपका, है ना। कॉपी देखिए आप, कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करना है आपको, कहाँ पे गलत हुआ है देखिए। 19 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए, फिर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। ये आप कॉपी देख लीजिएगा, अभी हम लोग आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं, फिर जहां पे डाउट होगा बताइएगा आप। फिर आज वाली जो शीट हमने दिया है सामने, उसको सामने करिए और हेडिंग करिए कॉपी में आइसोमेरिज्म। डू द हेडिंग आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हेडिंग करिए एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। सबसे पहले तो देखिए, क्लास 10 में थोड़ी इंफॉर्मेशन आइसोमेरिज्म की आ जाती है। अभी तक जो आपको इंफॉर्मेशन थी, पेज नंबर किस पे है? पेज नंबर 11 सामने करिए। डेली असाइनमेंट का पेज नंबर 11 जो आज हमने दिया उसको सामने करिए, पेज नंबर 11। और उसके बाद फिर इसको देखिए जरा पहले। अभी तक अगर हम लोग आइसोमर वर्ड यूज करते हैं, आइसोमर, तो आइसोमर का मतलब क्या है? आइसोमर्स मीन्स, हाँ ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। आइसोमर का एक तो सिंपल सा मतलब है कि अगर 2 कंपाउंड आइसोमर्स हैं, अगर हमारे 2 कंपाउंड आइसोमर्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक चीज तो कंफर्म है, अगर हमने ये आपसे कहा कि A and B आर आइसोमर्स, तो इसका एक चीज कंफर्म है कि दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। आइसोमर का मतलब क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो रटने वाला हो गया। अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है? उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर हमने कोई कंपाउंड ऐसे ले लिया, देखिए 1 2 3 4, इसी को हमने, इसमें तो कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर हम इस कंपाउंड में ब्रांचिंग कर दे, देखिए 1 2 3 करके और चौथा वाला यहां पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो दोनों के सरफेस एरिया पे कोई फर्क आया कि नहीं? आया बेटा, आया। सरफेस एरिया, भाई आप क्या करते हैं, जैसे जब ठंड के महीने में आप जब सोते हैं तो आपका सरफेस एरिया कम होता है कि नहीं? ठंड के महीने में, मतलब अराउंड किस मंथ में? जनवरी में करीब, या दिसंबर में शुरू हो जाता है ना। जनवरी में ठिठुरने वाली ठंडक रहती, तो उस समय क्या पैर फैला के लेटते हैं? खुद ठंडक होती है तो पैर कैसे करके लेटते हैं? पास का एकदम सिकुड़ के लेटते हैं, तो सरफेस एरिया आपकी कम हो जाती है। जब सरफेस एरिया कम होती है तो ठंडक कम लगती है। सारे एनिमल्स देखिए ठंडक में कैसे ऐसे गोल बना के लेटते हैं, है ना, सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए, अगर आपने ब्रांचिंग कर दी तो सरफेस एरिया, बताइए, कम हो जाएगी। ब्रांचिंग करेंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगी। जैसे जैसे ब्रांचिंग करेंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया कम हो रही है
तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। बॉन्ड को तोड़ने में क्या कहा मैंने, यू विल रिक्वायर मोर टेम्परेचर, यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क अगर ब्रांचिंग कर दें तो कम हो जाएगा, उल्टा हो गया, कम हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि सरफेस एरिया कम हो गई, तो अब इसमें अगर ये बॉन्ड फैला हुआ है तब एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, और अगर कम है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी आपको। तो एक चीज हमने कैलकुलेट किया कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाएंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगी, सरफेस एरिया कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए जरा, अभी हम लोग यहां पर आएंगे। अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसको नॉर्मल कहते हैं ना, याद आ रहा है। कंपाउंड में कोई अगर ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे स्ट्रेट चेन कार्बन 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 कार्बन, तो इसी को हम लोग नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस सिस्टम में, एन ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटेन और एन ब्यूटेन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने एन ब्यूटेन कहा तो इनडायरेक्टली यू आर एम्फसाइजिंग देयर इज नो ब्रांचिंग। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। अगर नॉर्मल हमने कहा तो अगला वर्ड क्या हो सकता है, आइसो। बहुत अच्छा, आइसो। आइसो किसको कहते हैं, जैसे जब ब्रांचिंग हमने कर दी और ब्रांचिंग में क्या, सेकेंड कार्बन पे जब एक CH3 लगा होता है इसको आइसो कहा जाता है। सेकेंड कार्बन पे जब एक CH3 लगा रहता है, मतलब ऐसे कंपाउंड कार्बन जा रहा था 1 2 सेकेंड पे ही एक हमने ऐसे CH3 लगा दिया, ये इसी को बोलते हैं आइसो कंपाउंड। तो आइसो की डेफिनेशन क्या हो गई, अभी कॉपी में नोट करेंगे। व्हेन देयर इज अ मिथाइल प्रेजेंट, देयर इज अ, भाई C का मतलब क्या है, C का मतलब CH3, C को जो बैलेंस करेंगे तो CH3 हो जाएगा ना, तो C का मतलब CH3 है, तो सेकेंड पे होना जरूरी, आइसो के लिए सेकेंड पे होना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि व्हेन देयर इज अ मिथाइल प्रेजेंट एट द, बोलिए, प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन, कॉपी में नोट कर लीजिए। एक तो इसको नोट करिए सिंपल सा, व्हेन देयर इज नो ब्रांचिंग, व्हेन देयर इज नो ब्रांचिंग इन द कंपाउंड, व्हेन देयर इज नो ब्रांचिंग इन द कंपाउंड, क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड। बहुत अच्छा, नॉर्मल को अंडरलाइन कर दीजिए, नॉर्मल कंपाउंड, इट इज कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड, एक एग्जाम्पल कर देते हैं नॉर्मल का, इसी को कर दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन CH2 और फिर CH3 लगा दीजिए। 4 कार्बन है तो जितिन क्या लिखा जाए फिर इसका नाम, जोर से बोलिए, गलत बोलिए लेकिन जोर से बोलिए, आवाज यहां तक आए जिससे। देखिए 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, जैसे मेथ एथ प्रोप, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, लिख लीजिए, लिखिए। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, जितने लिखिए बेटा फटाफट, तो इसको मेथ कहते हैं, METH, मेथ। और अगर 2 कार्बन हो जाए, n का मतलब कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया तो इसको एथ कहा जाता है, 4 रट लेते हैं हम लोग, एथ कहा जाता है। फिर n इज इक्वल टू अगर 3 हो गया तो क्या बोलते हैं, PROP, बोलिए क्या हो गया, प्रोप हो गया, बोलते रहिए मेरे साथ साथ। फिर n इज इक्वल टू 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा, BUT, क्या बोलेंगे, ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में बट हो जाता है, ठीक है, ब्यूट बोलते हैं। तो 4 ऐसे रट लीजिएगा, मेथ, चारों बोलिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हाँ ऐसे बोलिएगा। तो ये 4 हो गया, तो 4 से, अच्छा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, डबल बॉन्ड अगर होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, एन इन आइन, ऐसे चलता है। तो यहां तो सारे बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन। 4 कार्बन से ब्यूट हो गया और उसी में एन ऐड कर दिए तो ब्यूटेन हो गया।
लेकिन क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्टेट है, तो इसका नाम हो जाएगा, लिखिए एन ब्यूटेन, स्मॉल एन फिर हाइफन, एन ब्यूटेन। फिर पैरा चेंज करिए, when there is a CH3 group, when there is a CH3 group present, कहां पे present? second carbon, on second carbon in the chain, on second carbon in the chain, second carbon in the chain, then comma, it is called iso compound, it is called iso compound। चलिए इसी को आइसो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने देखे आइसो करने के लिए क्या करें, एग्जाम्पल लिखिए CH3 CH, देखिए अगर चेन कंटिन्यू करना होता तो हम CH2 लिखते हैं, लेकिन यहां पे ब्रांचिंग करनी है तो हमने CH कर दिया। एक ऊपर CH3 लगा दिए, ऊपर कर दें या नीचे कर दें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और एक कार्बन और बढ़ा दिया हमने CH3। तो देखिएगा जरा, ये इसको देखिएगा, ये क्या है, ये आइसो कंपाउंड है, इसी को आइसो कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ आइसो कंपाउंड। तो देखिए नाम के आगे प्रीफिक्स में पहले आइसो लगा दीजिए, फिर टोटल कार्बन देखिए ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन कर दीजिए, ये कंपाउंड हो गया आइसो ब्यूटेन। तो ठीक है, जरा हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेन पहला कंपाउंड हमने ये लिखा था CH3 CH2, देन CH2 एंड CH3, ये कौन सा कंपाउंड था, ये एन ब्यूटेन था। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिएगा अगर आप याद करिए, अभी तो अगला चैप्टर हम लोग का कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 4 हाइड्रोकार्बन हम लोग को करने हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, 4 हाइड्रोकार्बन करने। उसमें से एल्केन को देखिएगा, एल्केन्स के बिना तो जिंदगी संभव ही नहीं है। खाने का तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन एल्केन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैसे? एल्केन्स मेनली किस क्लास के कंपाउंड हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये 3 चीज हमारी जिंदगी से अगर हट जाए तो लाइफ पॉसिबल होगी क्या? पेट्रोल हटा दें, डीजल हटा दें और केरोसिन हटा दें तो शायद जिंदगी पॉसिबल तो नहीं होगी। और ये तीनों किस क्लास के कंपाउंड हैं? एल्केन हैं, तीनों एल्केन। C5H12, बहुत अच्छा। पेंटेन का फॉर्मूला है ना, C5H10, C5H12 पेंटेन, उसी को पेट्रोल कहा जाता है। ये जितने लिख लीजिए बेटा, C5H12, इसी के 2 नाम लिखे जो अभी तक आप जानते थे, पेंटेन जानते थे, पेंटेन 5 कार्बन है। और इसी का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम बोलिए, पेट्रोल, इसी को पेट्रोल भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चे, क्या होता है, पेट्रोल भी जानते हैं और पेंटेन भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते दोनों एक होता है ना, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो आप ऐसे देखिए, पेट्रोल में से कौन सा पेट्रोल आप प्रेफर करेंगे? जैसे 2-3 सैंपल आपको दे दें पेट्रोल के। जितने भी एल्केन हैं, एल्केन को देखे, एल्केन्स आर ऑल्सो, पेट्रोल इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट, पेट्रोल इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट। ड्राई क्लीनिंग में यूज नहीं होता पेट्रोल, पेट्रोल यूज करते हैं ड्राई क्लीनिंग में। कोई भी स्टेन है, कहीं दाग है, कहीं फूड गिर जाता है, हल्दी लग जाती है, तो फिर हम पेट्रोल से छुड़ा लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे डेस्क पे कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स लिखते रहते हैं यहाँ पे, तो हम उसको मिटाते रहते हैं। यहाँ बेंच पे नहीं, खूब बढ़िया बढ़िया लिखा रहता है बेंचेस पे, जो कुछ भावनाएं कहाँ व्यक्त करें तो यही व्यक्त कर देते हैं, अपना यही लिख लेते हैं मन भर करके, तो उसको मिटाते हैं, पेट्रोल से छुड़ा देते हैं उसको। तो पेट्रोल इज अ वेरी गुड
सॉल्वेंट, इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन उसका क्या है, एज अ फ्यूल। सॉल्वेंट तो और भी ऑप्शन मेरे पास है भाई, अगर छुटाना है तो हम और कोई सॉल्वेंट बताइए। आज जैसे किसी बच्चे ने डेस्क पे कुछ लिखा है, हमको मिटाना है, तो और कोई तरीका बताए। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर से हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन अब पेट्रोल का जो दूसरा वाला यूज है एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आस्क कर दें कि एल्केन्स आर मेनली यूज फॉर, तो क्या बोलेंगे, एज अ फ्यूल। एल्केन्स को मेनली फ्यूल की तरह से यूज करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर मेरे पास दो फ्यूल हैं तो कौन सा फ्यूल आप प्रेफर करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो कि ज्यादा हो? ज्यादा, जो कम वाले को करेंगे यार। भाई कौन सा पेट्रोल आप प्रेफर करेंगे, जो जल्दी जले कि देर में जले? जितिन बोलिए, देर वाला जले। अच्छा, तो आप गाड़ी देर से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी, तो फिर जल्दी हो जाएगा ना। भाई आप अगर मान लिया किक मारा आपने और वो उतना इन्फ्लेमेबल नहीं है तो जल्दी नहीं जल रहा है, और ज़्यादा अगर हाईली कमर्शियल है तो जरा भी स्पार्क मिला तुरंत वो जलने लगेगा। तो हाइड्रोकार्बन वो प्रेफर करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, याद रखिएगा। एल्केन वो प्रेफर करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है तो सरफेस एरिया क्या कर दें, कम करना पड़ेगा भैया। हाँ, नहीं, ब्रांचिंग बढ़ा दें, ब्रांचिंग बढ़ा दें। तो आप देखिए, आइसोब्यूटेन, नो ब्यूटेन, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? एन ब्यूटेन का ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अब तो याद हो जाना चाहिए। तो जितने भी एल्केन हैं, एल्केन्स में जो नॉर्मल एल्केन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। एक सेंटेंस कॉपी में लिखिए, नॉर्मल एल्केन्स हैव, नॉर्मल एल्केन्स हैव हायर BP boiling point, have higher boiling point than iso and दूसरा वाला कौन सा, NEO, NEO कंपाउंड, आइसो एंड नियो कंपाउंड, नियो कंपाउंड। अब देखिए जरा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। नॉर्मल तो जितनी समझ में आया, नॉर्मल कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इसको नॉर्मल कहते हैं। आइसो किसको कहते हैं, जिससे एक ब्रांचिंग हो, कहां पे, रेचल बोली कहां पे ब्रांचिंग हो, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हो, मिथाइल लगा हो। उसी तरीके से देखिए, अगर हमने CH3C और इसी कार्बन से दो बार ऊपर नीचे लगा दिया, एक CH3 नीचे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, तो इसको क्या कहते हैं, नियो कहा जाता है। इसको जितने आप नोट कर लीजिए, इसको नियो कहते हैं। तो जरा डिफाइन करिए, नियो किसको कहते हैं, इसको नियो कहते हैं, NEO, नियो कंपाउंड। डिफाइन करने की कोशिश करिए, कैसे बताएं कि नियो क्या होता है, बताइए। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो सेकेंड कार्बन पे ये बोलिए क्या लगा है, 2 बार मिथाइल लगा है। तो नियो की डेफिनेशन क्या बन गई, नियो की डेफिनेशन बनाइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए। व्हेन, बोलिए, ट्राई करिए, कुछ ट्राई करिए। व्हेन, इसी को इंग्लिश में ट्राई करिए, व्हेन। हाँ ठीक है, गलत सही ऐसे ट्राई करिए बेटा, कोई भी बिना गिरे सीखता नहीं, कभी नहीं सीखता है। स्टार्ट करिए, कुछ भी गलत सही बोलिए। व्हेन, इसी को बताइए, मतलब देखिए हिंदी में इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए कि जब सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल लगा रहा था, इसी इंग्लिश में बोलिए, ट्राई करिए। हाँ, यहां तक नहीं सुनाई पड़ रहा है, और तेज बोलिए। रिचल आप ट्राई करिए। बस हो गया। व्हेन देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, व्हेन देयर आर, इसका नाम क्या है, CH3 को क्या कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं ना। चला गया क्या यार,
नहीं आ गया, ये किया, CH3 को मिथाइल कहते हैं ना, तो जब सेकेंड कार्बन पे क्या 2 बार मिथाइल प्रेजेंट हो जाए, कॉपी में लिखिए व्हेन देयर आर TWO 2 methyl groups, when there are 2 methyl groups, when there are 2 methyl groups present at the second carbon, present at the second carbon, comma, it is called, क्या हो जाएगा, नियो कंपाउंड, NEO, it is called नियो कंपाउंड, it is called नियो कंपाउंड। फिर यही वाला एग्जाम्पल कॉपी कर दिए, CH3, देन सिंगल बॉन्ड C, फिर ऊपर नीचे CH3, और ये मैंने क्या लगाया, हितेश बताइए, ये क्या लगाया, ये क्यों, यहाँ पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं। अगर हमको नियोपेंटेन बनाना तो यहाँ पे क्या लगा दें, बस CH3 लगा दें, बैलेंस करेंगे CH3 हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको हमें रटना कि नियो कंपाउंड क्या होता है, तो नियो कंपाउंड होता है CH3 C ऊपर नीचे CH3 इसको नियो कहा जाता है। ठीक है, तो फिर वापस आते हैं, अगर हमने कंपाउंड को नियो में कन्वर्ट कर दिया तो सरफेस एरिया और कम हो गई, तो अब मेरे पास 3 तरह के कंपाउंड हो गए, नॉर्मल कंपाउंड, रिचर बोलिए, आइसो कंपाउंड, नियो कंपाउंड। भाई अभी हमने कहा कि एल्केन्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, कंबशन। एल्केन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कंबशन। किस लिए यूज करते हैं एल्केन को, फ्यूल की तरह से जलाते हैं, एनर्जी मिलती है उसकी। तो फिर अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पेट्रोल, कौन सा एल्केन आप प्रेफर करेंगे, तो नाम बोलिए, नियो कंपाउंड को प्रेफर करेंगे। नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आइसो का होगा, उससे कम नियो कंपाउंड का होगा। फिर वापस आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे आते हैं, पहले सुन लीजिए। 10th में हम लोग रटते थे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब जरा इसको रिलेट करते हैं कि जब स्ट्रक्चर आप चेंज करते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नहीं। अभी तो मैंने दिखाया आपको, एग्जाम्पल दिया ना, बॉइलिंग पॉइंट घट गया उसका जब आपने स्ट्रक्चर चेंज किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को, जो 10th वाली डेफिनेशन थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट, गलत नहीं था 10th वाला डेफिनेशन, लेकिन अब और अप्रोप्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, इसी डेफिनेशन को कॉपी में नोट करनी, शीट में हमने प्रिंट भी कर दिया है। हेडिंग करिए डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, definition of isomerism. The compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, same molecular formula but different, क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना is called isomerism, आइसोमेरिज्म। देखिए ये गौरव की कॉपी है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन कहते हैं कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो इन्होंने लिखा था 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये टाइप ऑफ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और चंद्रप्रकाश भाई साहब, इनकी कॉपी है, इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इनको 5 नंबर मिले
और गौरव के 8 हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि ध्यान से या तो क्लास में सुन नहीं रहे हैं, और क्या रीज़न हो सकता है, कॉपी में लिखा है, सारी डेफिनेशन लिखी है, या तो आप रिवाइज करके नहीं आए अच्छे से। पढ़ते समय केमिकल बॉन्ड तो आई थिंक क्लास 10 से ऐड हो जाता है। 10th में इतना तो आपको पता ही रहता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आईसीसी वालों को कोऑर्डिनेट भी पता रहता है। केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर आईसीसी में आता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐड हो जाता है कि नहीं। तो बस अच्छे से रिवीजन करिए, थोड़ा सा टॉपिक और हो जाए तो फिर टेस्ट हम लोग अनाउंस करेंगे। चलिए अब डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। फिर जरा देखिएगा, ये जो हमने नॉर्मल आइसो कर दिया तो क्या चीज चेंज हुआ, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अगर हम एक काम करते, देखिए हमने किया C2H6O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ले लिया C2H6O। अभी आपको बताते हैं कि कैसे बनता है तो आपको मजा आ जाएगी। एक हमने ऐसे बना दिया, हमने बना दिया C2H5OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए टैली कर रहा है कि नहीं, C2H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए टैली कर रहा है कि नहीं। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने देखे हैं, 6, टोटल 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैली कर रहा है। तो C2H6O ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अच्छा ये देखिए टैली करता है कि नहीं, CH3OCH3 टैली कर रहा है कि नहीं, CH3OCH3 कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं कि नहीं, तो अभी आगे कॉपी में नोट करेंगे। एल्कोहल, और ये किस क्लास का कंपाउंड है, ईथर्स, ये ईथर है, तो एल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर्स। अभी नोट करेंगे, पहले सुन लीजिए, एल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर्स। कैसे पता, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए दोनों आइसोमर्स हो गए। अच्छा अब जरा वापस आते हैं, इसको देखिएगा, इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है, एटम तो सारे सेम है। हमने क्या किया, बस बहुत अच्छा, हम अभी कॉपी में लिखेंगे आइसोमरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। बस खत्म। इसमें एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसीलिए दोनों अलग अलग कंपाउंड बना रहा। नीचे लिखे नोट, नीचे लिखे नोट, आइसोमरिज्म इज कॉज्ड, नोट में लिखे आइसोमरिज्म इज कॉज्ड, आइसोमरिज्म इज कॉज्ड, शीट में देखिए ये पॉइंट नोटेड है, कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप्स, ग्रुप्स इन द कंपाउंड्स, एटम्स और ग्रुप्स इन द कंपाउंड्स। तो मतलब कंपाउंड वही रहेगा, खाली हम क्या करेंगे, एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट खाली चेंज कर देंगे तो नया नया कंपाउंड हमारा बनता चलेगा। ठीक है। अच्छा फिर हम एक काम ये करते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे स्टडी करते हैं कि देखिए थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करते हो तो नया नया कंपाउंड कैसे बनता है। तो ये जरा कंपाउंड देखिएगा, अगर हम ROH इसको देखिए, हमने इस हाइड्रोजन को उठा, ये कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल है, इसका हाइड्रोजन उठा करके हमने यहां पे लगा दिया तो ये कंपाउंड ऐसे बन गया RHO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं है।
इसको पहचानेंगे क्या? आर किसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? आर एल्किल को कैसे बनता है? हाँ, व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन वी गेट एल्किल। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल बनता है। तो अगर एल्किल में एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो एल्केन बन जाएगा। तो ये क्या था? ये एल्केन है, ये एल्केन है। इसका मतलब कि अगर हम एल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो अल्कोहल बन जाता है। ये मजेदार चीज, ये बुक में कहीं नहीं दिया है, ये किसी बुक में ऐसे नहीं दिया है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है कि एल्केन RH क्या होता है? एल्केन होता है। और एल्केन में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। इसको पहले वर्ड्स पे लिखिए, कॉपी में लिखिए, जरा लिखिए एल्केन प्लस O, एल्केन प्लस O, एल्केन प्लस O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल्कोहल। बहुत अच्छा, एल्कोहल। और साथ में ये लिखेगा और ईथर, और ईथर। फिर नीचे लिखेगा एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। इसको रटना पड़ेगा आपको, एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। अब देखिए, अभी आपको थोड़ी देर में अच्छा लगने लगेगा, अच्छा ऐसे आइसोमर बनाते हैं, अभी तक तो रटना पड़ रहा था सारा। कौन सा आएगा? वो भी आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। अब इसको भी कॉपी कर लीजिए जरा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, जो भी वर्ड्स में लिखा उसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखिए, ROH, ROH, और ऐसी कॉपी करिए। H को उठा करके हम इधर ले आए तो ये बन गया RH। RH को क्या कहते हैं? एल्केन। और ये O हो गया, तो ऐसे दो पार्ट में कर दीजिए, एल्केन प्लस O, तो एल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, आप देखिए जरा, जिस स्टेज पे हम लोग हैं, एल्केन का फॉर्मूला बताना पड़ेगा क्या? मीथेन इज CH4, इथेन इज C2H6, प्रोपेन इज C3H8। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे आपसे करेंगे कि हमको आप किसी एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए, किसी एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए। एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हैं क्या? RHO हो जाएगा, RHO, क्योंकि RH क्या होता है? एल्केन होता है, उसी में ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो एल्कोहल बन गया। और अगर एल्कोहल है तो ईथर जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज बोथ आर आइसोमर्स। जहां एल्कोहल, जिस कंपाउंड से एल्कोहल बनता है उसे ईथर जरूर बनता है। कैसे पता? बिकॉज एल्कोहल ईथर्स आर आइसोमर्स। इसको रट लेते हैं सेंटेंस को, दोनों आइसोमर्स होते हैं। तो हमें आप 4 कार्बन के एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बस हो गया, C4H10O हो गया। एग्जाम्पल लिखे जरा, एग्जाम्पल लिखे, C4H10O, एग्जाम्पल हो गया C4H10O, ये हो गया C4H10O। ये जितन पहचान में आ रहा है कि क्या है? बोलिए, पहचान में आ रहा है कि नहीं? कैसे? जो नहीं आ रहा हमको बताइएगा तुरंत, जबरदस्ती हाँ मत कहिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने से। C4H10O कैसे पहचान रहे हैं आप इसको? C4H10 क्या है? C4H10 क्या है? ये ब्यूटेन है। C4H10 इज ब्यूटेन। कैसे पता लगा? देखिए, हाँ बोले, और जोर से बोलिए, हाँ ब्यूट होता है, 4 पे ब्यूट होता है। तो 4 कार्बन का एल्केन क्या है?
ब्यूटेन, 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन। देखिए बस वही चीज़, कोई दिन नहीं आता है जिस दिन ये वर्ड ना आए क्लास में। क्या अभ्यास, बस लिखना शुरू करिए घर पे जाके, बार 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 बार। और उसके बाद जितना ज़्यादा आप बोरिंग प्रोसेस रिपीट करते हैं, करते करते लर्न हो जाता है। बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। 4 तो अच्छे से रट लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 तो रट लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। CH4, C2H6, C3H8, C4H9, C4H10, C4H10। 4 तो ये फटाफट आप लिखिए नितिन, ये जल्दी से कॉपी में लिखे आप, जितिन लिखिए। CH4 हो गया, और क्या हो जाएगा? हाँ, C2H6 लिखिए। फिर दूसरा हो गया C2H6, जल्दी जल्दी लिखिए, C2H6। फिर हो गया C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है। फिर देखिए जरा, आपने किसी ने इसका नाम सुना है? माझी कैसे लिखेंगे? माझी, माझी, झा कैसे लिखते हैं? हाँ, आइए लिख के बताइए। बता रहे हैं अभी, मज़ा आ जाएगी। कैसे लिखते हैं? माझी लिखिए। हाँ लिखिए। हाँ वेरी गुड। हाँ, बड़ी की मात्रा नहीं, माझी ये ऐसे आ जाएगा ना, बड़ी की मात्रा। बस ठीक है, थैंक यू बेटा, बैठिए। ये देखिए, ये आज यूट्यूब पे डालिएगा, माझी द माउंटेन मैन, माझी द माउंटेन मैन, मूवी बनी है इसके ऊपर। माझी द माउंटेन मैन मूवी है। इसमें खाली हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इसके वाइफ की तबीयत खराब हुई और बिहार का है ये, तो तबीयत खराब हुई तो रास्ते में रास्ता नहीं मिल रहा था, मतलब ऊबड़ खाबड़ था, पहाड़ का इलाका था, तो उसको कन्विंस नहीं मिल पाया। कन्विंस नहीं मिल पाया तो उसकी वाइफ की वहीं पे रास्ते में डेथ हो गई, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया। तो अब इसके दिमाग में क्या थॉट आया कि अब हम क्या करेंगे? हेलो, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि और दूसरे को दिक्कत नहीं होगी, तो मैं रास्ता बनाऊंगा यहाँ पे पहाड़ काट के। उसके दिमाग में, वाइफ तो उसकी डेथ हो गई, तो उसने क्या किया, एक छेनी एक हथौड़ी लेके और पत्थर को काटना शुरू किया। दिन भर ये काम करता, दिन भर ये काम करता। तो लोग आके देखते हैं कि क्या कर रहे हो, तो कहे कि रास्ता बना रहे हैं। पागल हो क्या, इतना बड़ा माउंटेन है, रास्ता ऐसे कैसे बनाओगे? एंड इट टुक हिम 25 ईयर्स, 25 साल रोज वही काम करना, और आज रास्ता बना दिया उसने। एंड ही वॉज अलोन, याद रखिएगा, अलोन, किसी को साथ नहीं लिया। 25 साल, इसको सपना कहते हैं। जब अंदर जुनून होता है, जिद होता है, कहते हैं ना कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिद को जीते हैं। काफ़ी ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कुछ लोग अपनी जिद को जीते हैं, वो दुनिया में अमर हो जाते हैं, जो लोग जिद्दी होते हैं। हमको सिखाता नहीं जिद नहीं करनी चाहिए, हमका नहीं करनी चाहिए यार, किसी की नहीं सुननी चाहिए। वो एक मूवी आई थी ना कि जब एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो, ऐसे कोई डायलॉग था, पता नहीं सलमान खान या किसका है, और किसी मूवी का डायलॉग है ये, कि नहीं यही याद है आप लोग को, किसी मूवी का है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। सलमान खान का है। तो उस तरह से आप मतलब, लेकिन ये चीज़ है कि उसको, और ये हैबिट होती है यार। जैसे वही चीज़ अगर उसने पढ़ाई में ठान लिया, उसने कर दिया कि आज हमको रात में ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके ही सोना है, तो नहीं सोएगा, फिर वो ख़त्म होगा तभी सोएगा। तो वो तो जिद का पैटर्न अंदर रहता है। तो ऐसा नहीं कि खाली पत्थर काटने में लगता है उसको, वो कोई भी काम करेगा। अगर उसको लड़ाई भी करना है, तो वो अंजाम दे के ख़त्म करेगा, लड़ाई कंप्लीट करेगा उसको।
ऐसा नहीं होगा कि सॉरी सॉरी बोल दिया तो बैकआउट, नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं। अब तुमने किया था ना, पाओगे पहले तुम कायदे से, सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता है। तो ये तरीका होता है। तो बते ये मूवी आप देखिएगा, इट इज हाईली मोटिवेटिंग। क्या सीखने को मिला इससे? बस इफ यू आर परसिस्टेंट, मतलब परसिस्टेंट का मतलब लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो सफलता आपके कदमों पे छूती है। ज़्यादातर लोग क्या होता है, एफर्ट करना बंद कर देते हैं जब रिजल्ट नहीं आता। 25 साल कम होता है यार, बहुत होता है। अभी तो आपकी उम्र भी नहीं 25 साल। इमेजिन करके देखिए भाई, एवरेज लाइफ 50, 60, 70 ऐसे होती है, तो आधी जिंदगी तो उसने इसी में लगा दी है ना। तो मूवी का नाम क्या है? माझी द माउंटेन मैन। माउंटेन मैन उसका नाम रख दिया, माउंटेन मैन, कि उसने क्या किया, पत्थर को माउंटेन पूरा काट करके पूरा रास्ता बना दिया। ठीक है, तो कुछ मत प्रैक्टिस करिए। ये जितने जैसे आज आ गया, इसको 10 बार लिखिए और कुछ मत करिए, बार 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 बार, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और इसी में ला करके अगर हम ओ लगा दें तो बस हो गया। ये देखिए ये क्या बन गया, हाँ इसी को ऐसे नोट कर लेंगे, चाहे प्लस ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस ओ, तो ये हो जाएगा मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। पहले था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन था, और जैसे ओ लगा दिया तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरह से किसी बुक में कहीं लिखा है, किसी बुक में कहीं पे दिया है नहीं, या तो एल्केन सब जगह दिया रहता, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे सब जगह दिया, और अगर उसी में हमने खाली ऑक्सीजन ला करके ऐड कर दिया तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बच्चे को लगता है अच्छा अल्कोहल इतना आसान होता है, हाँ इतना आसान होता है। ये नहीं कि खाली पीने वाला आसान होता है, लिखने वाला भी आसान होता है ना, ये भी बहुत आसान है। तो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाया, बस ऑक्सीजन ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया हमने, तो बन जाएगा। अच्छा फिर देखिए आपको क्वेश्चन देते हैं, जब आपको ये बताया कि अल्कोहल और कौन सा कंपाउंड आइसोमर होता है, ईथर होता है, तो देखिए जरा हम आपसे कर दें 4 कार्बन का कोई ईथर बताइए, 4 कार्बन का कोई ईथर बताइए, कॉपी मत पलटिए पीछे, 4 कार्बन का कोई ईथर सोच के बताइए। पहले तो जनरल फार्मूला ईथर का बता दीजिए हमें, नहीं जनरल फार्मूला ROR, दोनों R की जगह C2H5 लगा दी, बात खत्म। तो ये हो गया C2H5, फिर क्या लिखें O, C2H5 बन गया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर बता दीजिए धीरे से। C2H5 C2H5 O C2H5 नहीं, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर है ना, टेस्ट की जरूरत है ना, हाँ तब तो रिवीजन होगा फिर बढ़िया सा। डाई इथाइल ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर। तो ये 4 कार्बन का ईथर हो गया। 4 कार्बन के ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ ये लिखा है C4H10O। जैसे मैंने कहा 4 कार्बन के अल्कोहल या ईथर का फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि अल्कोहल ईथर आइसोमर होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चलेगा। और कैसे किया, एल्केन प्लस O, जैसे हमने कहा 4 कार्बन, तुरंत 4 कार्बन के एल्केन बना लीजिए, तो C4H10 हो गया, और उसी में लाके O ऐड कर दिया, कंपाउंड बन गया। ठीक है, चलिए एक आइसोमर अभी हम लोग अभी हम लोगों ने क्या लिखा, हाँ उसके पहले इसमें क्या लिखा था हम लोगों ने, C4H10O। अच्छा, तो ऑक्सीजन ऐड करने पे ये बन गया। इसके 2 आइसोमर बना देते हैं, इसी के 2 आइसोमर बनाइए, इसी के ऐसे 2 आइसोमर, या नीचे सेंटेंस लिखिए C4H10O हैज 2 आइसोमर्स, C4H10O has 2 isomers, 2 isomers, 2 isomers, एक अल्कोहल बना दीजिए और एक ईथर बना दीजिए। तो 4 कार्बन के अल्कोहल बताइए कैसे लिखें, C4
बताइए, 4 कार्बन के H9, बहुत अच्छा, C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। और फिर 4 कार्बन का एक ईथर बना देते हैं, तो दोनों तरफ क्या कर दें, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, नाम क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो अब तो मेरे ख्याल से अल्कोहल ईथर बना लेंगे आप, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का पहले एल्केन बना लिया, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, हमको मेथनॉल का, ऐसे ओरली बताइए लिख के नहीं, मेथनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, मेथनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस हो गया। मेथनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कई बच्चे क्या बोलेंगे, CH3OH, ये क्या है, हाँ CH3OH। यार ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा, आप स्ट्रक्चरल बता रहे हैं, उल्टा बोलेंगे ना। आइसोमर में क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर दिया रहेगा, स्ट्रक्चरल दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर दिया रहेगा, आपको स्ट्रक्चरल आपको पहचानना है। अगर स्ट्रक्चरल दे दिया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर वो तो कोई मेथनॉल बता देगा, है कि नहीं। जब C4H10 ये अगर लिखा तो सब लोग पहचानेंगे तो अल्कोहल होता है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तब होगा ना। उसी तरह से एथनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस हो गया, C2H6O, 2 कार्बन से एल्केन बनाया, फिर उसमें O लगा दिया हमने। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बोलिए, बहुत अच्छा, फिर ब्यूटेनॉल C4H10O, ऐसे चलेगा। तो एक तो आपको रट गया कि जब किसी एल्केन में कितना, एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, और अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट देखिएगा जरा, हम अगर कोई हमने एल्डिहाइड ले लिया, देखिएगा CH3CHO एल्डिहाइड है, इसको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका एक हाइड्रोजन उठा करके यहां ले आए, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। इसको पहचान रहे क्या है, ये C4, हाँ बहुत अच्छा, एल्कीन है। 1:2 का जो रेशियो आता है वो एल्कीन में होता है ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन ऐसे चलता है, जितने कार्बन होते हैं उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाता है। एल्कीन तो सबसे आसान कंपाउंड है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो 2 है तो 4 हो गया, ये एल्कीन हमने कर लिया। फिर जरा देखिए, और इसी में हमने अगर O लगा दिया तो एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, नीचे कॉपी में लिखे, वर्ड्स में लिखे एल्कीन प्लस O, वर्ड्स में लिखे एल्कीन प्लस O, एल्कीन प्लस O इज इक्वल टू एल्डिहाइड, शॉर्ट में हमने ALD लिख दिया, एल्डिहाइड ऑब्लिक करके लिखे कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो फिर नीचे सेंटेंस अलग से करिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स। अब देखिए समझ में आएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स। तो देखिए किसी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएं, उतने कार्बन का एल्कीन बना लें। एल्कीन सोचना पड़ेगा क्या, तुरंत कर लेंगे ना एल्कीन। जैसे हमने कहा 2 कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला बताइए, C2H4, 3 का बताइए, जितना बोलिए, 3 कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला बोलिए, C3H6। डबल करना है यार, डबल करना, 1:2, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन करना है, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा ना। फिर C4H डबल करना है यार, 8 हो गया, C4H8। देखिएगा C4H8 हमने कर दिया, C4H8 O लगा दिया। क्या है ये एल्डिहाइड है कि नहीं रेचल, एल्डिहाइड है ना।
फिर हम कहें कि ये कीटोन भी है, सही है कि नहीं? सही है। क्योंकि कैसे पता लगा? क्योंकि ये क्या था, ये एल्कीन था, और जब एल्कीन में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। तो ये तो और आसान है मेरे ख्याल से, एल्कोहल से भी आसान है। एल्केन में तो थोड़ा दिमाग सोचना पड़ता है, एल्कीन में सोचना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि जस्ट डबल ही तो है। C5H10 हो गया। इसका नाम बता दीजिए, C5H10O का नाम बताइए। हाँ, C5H10O कंपाउंड का नाम बताना है आपको। C5H10O, हाँ हाँ, एल्डिहाइड का बताना है। अब एल्कीन थोड़ी ना रह गया, अब तो एल्डिहाइड कीटोन बन गया। मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन, नाम बता दीजिए। मेथनल, एथनल, हाँ बोलिए। हाँ, अल, हाँ बोलिए। मेथनल, एथनल, हाँ 5। पेंटेनल, बहुत अच्छा, पेंटेनल हो जाएगा। ब्यूटेनल तो 4 कार्बन का हो गया। तो हमने कहा C5H10O क्या है, तो बोलेंगे पेंटेनल। तो ऐसे देखिए, नहीं समझ आना तो, लेकिन आप हैं पेंटेनोन भी हो सकता, बहुत अच्छा। तो पहले आपको क्या है, पहले कंपाउंड को पहचान लीजिए। अगर डबल है हाइड्रोजन तो ये एल्कीन हो गया, और एल्कीन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो एल्डिहाइड कीटोन बन गया। नीचे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। 2 कार्बन के एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, लिखिए जरा, C2H4O, C2H4O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए जरा। स्ट्रक्चर दोनों बना दीजिए, हाँ दोनों बना दीजिए। तो पहला आइसोमर क्या बना, एल्डिहाइड बना दीजिए। हाँ क्या, कैसे, CH2O, फिर ये बैलेंस है क्या, लास्ट में CH2 आता है किसी कंपाउंड में? देखिए ऐसे करना था आपको, पहले आप 2 कार्बन ड्रॉ करते, उसका एक कार्बन को एल्डिहाइड बनाते, उसका बैलेंस कर देते, ये कंपाउंड बन जाता। ये बन गया CH3, बोलिए CHO, ये बन गया CH3CHO। ये गलत हो गया, CH3CHO स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे लिखेंगे CH3CHO, एसिटल्डिहाइड नाम है ना। अच्छा, इस कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पहला कंपाउंड कौन सा बना, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना। दूसरा क्या बनेगा, कीटोन। जरा वर्ड्स में लिखिए, पहला एल्डिहाइड था, दूसरा कीटोन। बना के दिखाइए जरा कीटोन। कितने कार्बन हैं? हाँ हाँ, वही तो, इसलिए तो मैंने कहा लिख के दिखाइए जरा कीटोन। कम से कम कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOR। कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो इसका कीटोन नहीं बन सकता है। यहां पे सेंटेंस लिखे, 2 कार्बन कीटोन इज नॉट पॉसिबल, 2 कार्बन कीटोन इज नॉट पॉसिबल, 2 कार्बन कीटोन इज नॉट पॉसिबल, full stop. At least there should be 3 carbon atoms, at least there should be 3 carbon atoms, 3 carbon atoms। तो इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड था C2H4O, ये एल्डिहाइड था, कीटोन नहीं था, इसके लिए कीटोन नहीं बन सकता। तो एक खाली कार्बन बढ़ा दें तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाएगा। एक एग्जांपल और लिखिए, ट्राई करिए। 3 कार्बन का एल्कीन क्या हो गया, C3H6, लाके O ऐड कर दीजिए। फिर सेकेंड एग्जांपल लिखिए, C3H6O, C3H6O। तो फिर वही काम करते हैं, एक एल्डिहाइड बनाते हैं,
ये एक एल्डिहाइड बनाते हैं, क्या बन जाएगा, 3 कार्बन पहले ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। और एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, CHO बना दिया। एल्डिहाइड क्या हो गया, CHO हो गया ना, ये ऐसे। और उसके बाद इसको बैलेंस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, हाँ, और वो CHO हो गया, प्रोपेनॉल बन गया। फिर दूसरा कीटोन इससे तो बन ही जाएगा। कैसे बनाए, पहले ऐसे करिए, पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे, ये C डबल बॉन्ड O, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होता है तो एक एक कार्बन दोनों तरफ लगा दिया हमने, तो इधर भी CH3 कर दिया, इधर भी CH3 कर दिया। नाम क्या है इसका, प्रोपेनोन, कॉमन नेम एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, इसी नाम से सब जगह मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने कितने कंपाउंड सीखे अभी आज, 4 कंपाउंड सीखे, एल्डिहाइड कीटोन। अब 4 कंपाउंड प्रैक्टिस करना शुरू करिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आज उस फुटबॉलर को ढूंढिएगा, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसने कहा कि आई नॉट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 बॉल्स, बट आई फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 बॉल 10,000 टाइम्स। हाँ, रोनाल्डो, हमको नाम नहीं पता है, लेकिन उस फुटबॉलर का ये कोटेशन है, बहुत प्यारा लगता है कि हमको उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 बॉल प्रैक्टिस की है, हमको उस इंसान से डर लगता है जिसने एक बॉल 10,000 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि उस बॉल का मास्टर है, वो मास्टर है। तो कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस 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 जितनी बार, क्योंकि देखिए बार बार कोई चीज़ रिपीट करना किसी को अच्छा लगता है क्या? ये जो हमारा ये होता है, देखिए ये जो हमारा मन होता है, चाहे आप इसको खुशी की बात बताइए, चाहे दुख होने की बात बताइए, भगवान की बात बताइए, किसी की बात बताइए, और इससे कहिए कि तुम 1 घंटा उसी के बारे में सोच के दिखा दो हमें, बस कोई भी चीज़ हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये क्या करता है, अगर मान लिया आप पूजा भी करने बैठते हैं, आप ट्राई करके देखिए, राम 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 ऐसे करते रहिए, और मुश्किल से 5 मिनट के बाद दिमाग कहाँ जाता है देखिएगा, ट्राई करके देखिए, पता नहीं, और मोबाइल चार्ज नहीं है या कुछ भी, कहीं दिमाग चला जाएगा, कहीं नहीं रुकता है। किसी चीज़ के बारे में आप एक जगह स्टे करके देखिए। तो मन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, चंचल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है, यही है, चंचल। इसकी मैकेनिज्म अगर आप समझ में पा गए और इसको पकड़ सकते हैं क्या मन को, आंसर इज यस, आंसर इज यस। अगर आपने ये काम कर लिया तो ये कहा जाता है कि योर माइंड इज अ टेरिबल बॉस बट इट इज अ वंडरफुल स्लेव ऑल्सो। योर माइंड इज अ टेरिबल बॉस, बॉस भी नहीं, टेरिबल बॉस, इट इज अ टेरिबल बॉस। क्योंकि यही तो कहता है ना यार, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, सिखा दिया, 2 मिनट में पढ़ा दिया इसने, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, चलो क्या किया, खत्म कर दिया। ये कितना शैतान है यार, इससे बड़ा क्राइम हो सकता है क्या, इससे बड़ा क्रिमिनल कहाँ मिलेगा आपको? और किससे पूछा इसने, किसी ने पूछा, खुद ही डिसीजन। ये बॉस बन गया कि नहीं, 1 सेकंड में आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, 1 सेकंड में ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। होता है कि नहीं होता है? और अगर उसी समय इसने डिसीजन लिया होता, नहीं यार अभी तो कंपनी खड़ी करनी है, 1000 की कंपनी खड़ी करनी है, ठीक है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन चेंज होने में, तो कभी भी कुछ मत करिए। बस खाली आप, ये हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था ना, धृति का मतलब क्या था, पेशेंस। पेशेंस। कभी भी जब इमोशंस हाई हो या लो हो, कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, जब भी आपके इमोशंस बहुत हाई हैं
यू आर सो हैप्पी, सो हैप्पी। थोड़ा शांत हो जाओ पहले डिसीजन मत लेना, क्योंकि ये अभी आप इसकी चाल समझते नहीं हैं। हाँ यार हमने वो पता नहीं इतना सोचा नहीं था, सॉरी यार। अब आके बोलेगा अभी थोड़ी देर के बाद, ये आपने डिसीजन ले लिया उसके कहने से। भाई आपने क्या कर लिया कि कोई प्लानिंग कर लिया, कहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, और आपने दूसरे प्लानिंग करके सब कुछ कर लिया, और आके थोड़ी देर बोलता है नहीं यार वो मम्मी मना कर रही है। अब गुस्सा नहीं लगेगा आपको? तो पहले नहीं सोचना चाहिए तुमको, पहले मम्मी से पूछ कर तब बात करनी चाहिए तुमको। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें? इसको कोई टास्क पकड़ा दीजिए। अच्छा याद रखिएगा, मन प्यार की भाषा समझता है क्या? कभी नहीं समझता, याद रखिएगा। अगर इसको कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पेनलाइज करना पड़ता है। ये जानते कैसे शांत होता है? जब इसकी ना सुनो तब ये शांत होता है। हाँ, इसकी ना सुनो तब शांत होता है। माइंड को ये कहा जाता है कि माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट उनकी जिद को ना पूरा करें, भाई अभी आप बड़े नहीं तो बाइक नहीं दिला सकते आपको। आपके फ्रेंड के पास बाइक है, आप हंगामा किए हुए नहीं हमको बाइक चाहिए, हमको बाइक चाहिए, हमको, बहुत सारे पेरेंट दिला देते हैं, बहुत पेरेंट दिला देते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट कहते हैं नहीं बेटा दिलाएंगे, जब तुम्हारा डीएल बनेगा तो दिलाएंगे। ये डिसीजन सही था कि नहीं? ये सही डिसीजन था ना, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे तो कौन झेलेगा? बताइए कौन झेलेगा? यस, घर वाले झेलेंगे, और कौन झेलेगा? लड़का तो ठोक के चला आया, जिसके नाम पे गाड़ी होती है वो झेलता है। फिर तो अकलमंदी उसको, ये बार बार बच्चे को समझाइए, क्योंकि बच्चा तो इसी तरह से है, वो कैसा है, चंचल है। चाइल्ड इज जस्ट एकदम माइंड और चाइल्ड, ये और मन दोनों एक ही जैसा है। बच्चा और ये उसी मन की तरह से होता है। दोनों कहा जाता है एकदम चंचल, कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको कुछ भी हो समझाइए, नहीं बेटा कुछ भी, थोड़ी देर उसको गुस्सा लगेगा, हाथ पैर पटकेगा, खाना नहीं खाएगा, पैर पटकेगा, कुछ करेगा, लेकिन गाड़ी दिलाना नहीं है। और प्यार से समझाना है बच्चे को कि नहीं तब दिलाएंगे जब तुम 18 के हो जाओगे, तुम्हारा डीएल बना के तब तुमको गाड़ी दिलाएंगे। तो शुरू में उसको बुरा तो लगेगा, लेकिन उसने ज़िंदगी में सीखा क्या, वही चीज़ अपने बच्चे के साथ भी वो करेगा, वही चीज़ अपने बच्चे के साथ करेगा। तो इसको ट्रेन करना पड़ता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। और अगर उसकी तुरंत सुन ले तो फिर उसको पता लग गया कि यार जिद करने से गाड़ी मिल जाती है, तो अब जिद करने से आईफोन भी मिलेगा। उसको तरीका पता लग गया है, क्योंकि फ्रेंड के पास है आईफोन, तो आप हमको भी दिलाइए, तो वो करके दिला देगा। अब उसको वैल्यू नहीं रह गई उसके बाद फिर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि माइंड पे कैसे कंट्रोल करें, क्या तरीका है? यस, हाँ, फिर से बोलिए। काम पकड़ा करके, प्लस जो ये चाहता है उसकी जिद पूरी ना करके। जैसे ये कह रहा है, आपने डिसीजन लिया था कि आज से 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है, और 1 घंटा हुआ था अभी, अब उसी से टॉयलेट लगी है, अब प्यास लगी है, चाय पी लें यार, कॉफ़ी पी लें। ये कुछ ना कुछ आपको पकड़ाएगा अभी कि बहुत देर हो गई है। बस 5 मिनट में आते, 5 मिनट में ना, 4 घंटे तो नहीं उठेंगे, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, उठेंगे नहीं हम। क्यों? क्योंकि लड़ाई इससे करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, पहले तो मन से लड़ाई करनी है। और जिस दिन आपने ये कर लिया ना, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ते के बाद कोई थॉट इसको नहीं आएगा। यही जैसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, ये उनकी पढ़ाई होती है 6 PM to 6 AM, ऐसे बैठे रहते हैं। शाम को 6 बजे बैठे, सुबह 6 बजे उठे, नो पानी, नो टॉयलेट, नथिंग, कुछ नहीं। सुबह जाएंगे, पानी चाहिए लेके बैठो ना, इतना पानी मत पियो टॉयलेट लगे, क्योंकि फोकस कहाँ है? पढ़ाई पे। और जानते कुछ नहीं होता है, सब इसी पे डिपेंड करता है, सब इसी पे डिपेंड करता है। माइंड इतना गजब का टूल है ये, इसको ट्रेन करनी है बस, और कुछ नहीं। और नहीं तो क्या करेगा, आपको ट्रेन कर देगा ये, कुछ न कुछ पकड़ा देगा ये, ठीक है। वापस आइए, प्रैक्टिस करिए, कुछ मत करिए। 3 कार्बन से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाएगा, लेकिन 2 कार्बन से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता, केवल एल्डिहाइड ही बनता है। इसी तरह से 2 कंपाउंड हम और कर लेते हैं, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा,
हमने ये कंपाउंड लिया, पहले पहचानिएगा इसको, ये कौन है बताइए? एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड, कॉपी करिएगा। फिर हमने इसको ऐसे लिखा और, लिखिए पहले फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। इसको कंडेंस कर देते हैं। कार्बन कितने? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन है। कौन है ये? एल्कीन। एल्कीन, तो यहां पे लिख लिया जाए एल्कीन। एल्कीन। और ये देखिए जरा, ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो हमने इसको ऐसे लिखा O2। ये O2। O2, इसका मतलब क्या हो गया? नीचे लिखिए देयरफॉर एल्कीन प्लस 2O, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो गया? एसिड। और इसी का भाई देखिए कौन है? ESTER, एस्टर। एस्टर। तो नीचे हम लोग क्या लिखें? एसिड्स एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स। नीचे लिखिए नोट, एसिड्स एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स। एसिड्स एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स। एसिड्स एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स। तो अब टोटल कंपाउंड, एक एग्जांपल पहले और कर लेते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। हमको आप 3 कार्बन के एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। हाँ, 3 कार्बन के एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। हाँ, कॉपी देख के बोलिए ना, गलत हो गया यार। एसिड में अभी क्या लिखा? एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन। हम इसलिए मैंने कहा कॉपी देख लीजिए आप। H6 हो जाएगा भाई, C3H6 हो जाएगा। एसिड का फॉर्मूला अभी तो लिखा हम लोगों ने, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन, ये एसिड होता है, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन। तो 3 कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला C3H6 हो जाएगा ना, C3H6। और इसी में लाके धीरे से क्या लगा दें? O2 लगा दें। कॉपी करिए, ये बन गया। अब इसके हमें 2 आइसोमर बनाने हैं। एक आइसोमर हमने बनाया एसिड, बनाइए। 3 कार्बन की एसिड, तो ऐसे कर दें 1 2 3। और एसिड के लिए रेचल क्या करें? OOH, एसिड हो गया। उसका बैलेंस कर दिए, काम खत्म। नहीं, ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये कैसे नीचे जा रहा? ये क्या हो रहा है? हाँ, कुछ अरे पता नहीं क्या। CH3 CH2, ये बैलेंस था। COOH, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, ये था। ये यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इनफाइनाइट पेज ऐड हो जाता है। ये अभी ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चाहे जितना करेंगे। ठीक है, फिर एक और कर लेते हैं, लेकिन अच्छा है। हाँ, अब ठीक है। क्या बता रहे जितिन? नहीं, यहाँ पेन पे चूज कर लेते हैं, फिर वो रुक जाएगा, और फिर इनफाइनाइट करेंगे तो पेज आगे चलेगा। चलिए, एक बनाते हैं एस्टर। CH3 COO। हाँ, बहुत अच्छा। CH3, नाम बताइए।
नहीं, प्रॉप नहीं है यार, ये है मिथाइल एथनोएट, ये है मिथाइल, ये एथनोएट, लिखिए मिथाइल एथनोएट, मिथाइल एथनोएट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 6 कंपाउंड कंप्लीट कर लिए। अब 6 कंपाउंड आपको प्रैक्टिस करने हैं। पेयर बताइए, अल्कोहल ईथर, फॉर्मूला बोलिए, कैसे पहचानेंगे? इट वॉज एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन, एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन इज अल्कोहल ईथर। फिर हमने क्या किया? एल्डिहाइड कीटोन, पूरा बोलिए, एल्कीन 1 ऑक्सीजन, एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन इज एल्डिहाइड कीटोन। फिर हमने किया एसिड एस्टर, ये क्या था? 2 ऑक्सीजन, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे सोच के देखिए। इथाइल फॉर्मेट, वर्ड्स में लिखिए जरा, इथाइल फॉर्मेट, वर्ड्स में लिखिए, इथाइल फॉर्मेट। वर्ड को देख के बताइए कितने कार्बन है इसमें? बहुत अच्छा, तो 3 का, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में लिखना है, स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया, बोलिए, और उसी में लाके O2 कर दिया। तो अब जैसे मैंने कहा कि इथाइल फॉर्मेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए, तो जिसको नहीं पता उसको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, तब भी हो जाता, लेकिन फॉर्मेट ही तो सब जगह यूज करना है, कॉमन नेम फॉर्मेट। ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट, दूसरा लिखिए वर्ड्स में, मिथाइल फॉर्मेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है आपको, मिथाइल फॉर्मेट। अब टोटल कार्बन, बहुत अच्छा, टोटल कार्बन 2 हो गए, तो हम हो गया C2H4, हाँ O2, C2H4O2। बस अब प्रैक्टिस करिए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम वर्ड से बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिएगा। आप लिखिए, वर्ड्स में लिखिए मिथाइल प्रोपाइल ईथर, वर्ड्स में लिखिए मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है आपको, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल, हाँ ठीक तो था, 4 तो था, ठीक तो था। तो चलिए बोलिए फिर, हाँ बोलिए। अरे यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप तो स्ट्रक्चरल बोलने लगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जितिन बोलिए, C4H, बहुत अच्छा, C4H10 हो जाएगा, C4H10O, O खाली O, एल्कोहल बनाना था, नहीं ईथर बनाना था, ईथर। तो एल्कोहल ईथर आर आइसोमर, एल्कोहल ईथर आइसोमर। और वो कैसे पता करते हैं? एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन लगा के ऐसे बनाते हैं। ठीक है, फिर एक और ट्राई करिए, वर्ड्स में लिखिए एसीटोन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, एसीटोन। नहीं, एसीटोन में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं, एसीटोन में 3 कार्बन हैं, 2 का बनेगा नहीं कीटोन, तो हो गया C3H6, बहुत अच्छा, एल्कीन H6। फिर बोलिए, हाँ O की O2, O हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन रहता है। एल्डिहाइड कीटोन में एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन रहता है, एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन। चलिए देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं। अगला लिखिए फॉर्मिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मिक एसिड। इतना टाइम नहीं लगाना था यार। एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिड है, बहुत अच्छा, CH2O2, CH2O2, CH, हाँ इसी को प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस करना है ना। अच्छा देखिए कितना मजेदार है,
एक ऑक्सीजन हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए नीचे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CH2O and name the compound. CH2O and name the compound. एक ऑक्सीजन कम कर दिया मैंने इससे, अगर आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया एसिड से, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है, इसको बताना है कौन सा कंपाउंड है, ये किस क्लास का कंपाउंड है, पहले ये बता दीजिए। ये एसिड था, एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर दें तो किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? बहुत अच्छा। तो ये 2 कार्बन का नहीं, कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का कीटोन तो बन नहीं सकता, तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 1 कार्बन एल्डिहाइड इज व्हाट? 1 कार्बन एल्डिहाइड मेथनल, मेथनल, मेथनल HCHO, HCHO मेथनल हो गया, या इसी का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो आगे से रट लेंगे, CH2O क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। यहां देखिएगा, हमको देखिएगा CH2O है, ये कहां से आ गया? सर स्क्रीन पे कहीं दबा दें, हैं? स्क्रीन पे से कहीं दबा दें। अच्छा, CH2O क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और CH2O2 क्या है? एसिटिक एसिड। प्रैक्टिस करिए इसकी। CH2O फॉर्मल्डिहाइड होता है, CH2O2 एसिटिक एसिड होता है, CH2O2 एसिटिक एसिड होता है। अभी जब हम लोग क्लास 12 में आते हैं तो क्लास 12 का पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन आता है, वहाँ पे इन सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं रहती वो बैठ के रटते हैं, और यहाँ रटना कहाँ है? कितना रटोगे बैठ के? कितने कंपाउंड रटोगे यार? अगर फॉर्मूला पता है, जैसे 6 कंपाउंड हमने पता कर लिए कि पहला कंपाउंड क्या? एल्केन प्लस O, एल्कोहल ईथर हो गया। फिर कहा एल्कीन प्लस O, दिस बिकेम एल्डिहाइड कीटोन। फिर कहा एल्कीन प्लस 2O, दिस इज एसिड एंड एस्टर। अब कोई भी कंपाउंड बनेगा हम उसको कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है? बस अगली हेडिंग करके छोड़ दिए। नेक्स्ट टॉपिक करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है? बस हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।